हेलो दोस्तों। तो आपका अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर गंगाराज में स्वागत है। तो चलिए आज जो है हॉनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी इसका जो ऐसे लेकर आए हैं और हिंदी और इंग्लिश दोनों करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इंग्लिश दिख रहा होगा। तो चलिए, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, दो चार करवा दूंगा, ये हो जाएगी, आ जाएगी आराम से। चलिए देखते हैं कैसे लिखते हैं ऐसे। देखिए यहाँ पर जैसे ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी, इसका हिंदी क्या होता है? ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। ठीक है, भले समाज में हो चाहे न हो, लेकिन हमको ऐसे कहरा लिखने के लिए तो उसको हमको लिखना पड़ेगा। चलिए यहाँ पर देखिए पहला स्टेंजा है, यानी पहला लाइन, ऑनेस्ट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वर्च्यूज ऑफ ए मैन। ठीक है, इसका हिंदी क्या होता है? इसका हिंदी होता है ईमानदारी मनुष्य के सबसे बड़े गुणों में से क्या है? एक है। ईमानदारी मनुष्य के सबसे बड़े गुणों में से एक है। ऑनेस्ट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वर्च्यूज ऑफ ए मैन। ठीक है, अगला स्टेंजा चलते हैं। इट इज वेरी यूजफुल इन ह्यूमन लाइफ। इसका क्या हुआ हिंदी? यह मानव जीवन में बहुत उपयोगी है। यह मानव जीवन में बहुत उपयोगी है, यानी इंग्लिश होगा इट इज वेरी यूजफुल इन ह्यूमन लाइफ। ठीक है, हम धीरे धीरे बता रहे हैं, आप नोट करते जाइए। अगला स्टेंजा है, इट मेक्स द लाइफ ऑफ ए मैन हैप्पी एंड सक्सेसफुल। देखिए अगला इसका हिंदी क्या होगा? यह मनुष्य के जीवन को सुखी और सफल बनाता है। यह मनुष्य के जीवन को सुखी और सफल बनाता है। इसका इंग्लिश क्या होगा? इट मेक्स द लाइफ ऑफ ए मैन हैप्पी एंड सक्सेसफुल। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं, एन ऑनेस्ट मैन विन्स सक्सेस एंड इज एडमायर्ड बाय ऑल। अब देखिए इसका हिंदी क्या होता है? एक ईमानदार व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है और सभी उसकी प्रशंसा करते हैं। एक ईमानदार व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है और सभी उसकी प्रशंसा करते हैं। इसका इंग्लिश क्या होगा? इसका इंग्लिश होगा एन ऑनेस्ट मैन विन्स सक्सेस एंड इज एडमायर्ड बाय ऑल। अगला स्टेंजा है, ऑनेस्ट इज द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ। ठीक है, क्या है? ऑनेस्ट इज द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ। देखिए इसका हिंदी क्या होता है? इसका होता है ईमानदारी शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत है। ईमानदारी शक्ति का सबसे बड़ा स्रोत है। ठीक है, अब अगला स्टेंजा देखते हैं, ए मैन हु इज ऑनेस्ट हैज नथिंग टू फियर एंड नथिंग टू बी असेम्बल्ड ऑफ। ठीक है, अब देखिए इसका हिंदी क्या होता है? इसका हिंदी होता है एक ईमानदारी व्यक्ति को डरने की कोई बात नहीं है और शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है। एक ईमानदारी व्यक्ति को डरने की कोई बात नहीं है और शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है। ए मैन हु इज ऑनेस्ट हैज नथिंग टू फियर एंड नथिंग टू बी असेम्बल्ड ऑफ। ठीक है, इसका हिंदी ओ हो गया था। अब चलते हैं, ऑनेस्ट इज हिज ग्रेटेस्ट वेपन। अब देखिए इसका हिंदी क्या होता है? इसका हिंदी होता है ईमानदारी उसका सबसे बड़ा हथियार है। ईमानदारी क्या है? उसका सबसे बड़ा हथियार है। इसका इंग्लिश होगा ऑनेस्ट इज हिज ग्रेटेस्ट वेपन। अगला देखते हैं, एन ऑनेस्ट मैन may not get success in the beginning, but is the long run is honesty brings name and fame। अब देखिए कितना अच्छा लाइन कहा है एक ईमानदार व्यक्ति की शुरुआत में भले ही सफलता ना मिले, लेकिन आगे चल के उसकी ईमानदारी नाम और शोहरत लाती है। क्या कहता है कि एक ईमानदार व्यक्ति को शुरुआत में भले ही सफलता ना मिले, लेकिन आगे चलकर उसकी ईमानदारी नाम और शोहरत लाती है। मतलब कि नाम और फेम होता है, बहुत अच्छा उसका होता है। ठीक है, इसका इंग्लिश क्या था अभी बोले? ए ऑनेस्ट मैन मे नॉट गेट सक्सेस इन द बिगिनिंग, बट इज द लॉन्ग रन हिज ऑनेस्टी ब्रिंग्स नेम एंड फेम। यहां तक हो गया था। अब चलते हैं अगला स्टेंजा में, द सक्सेस ऑफ ए
डिसऑनेस्ट मैन इज हिज फेलियर बिकॉज इन फ्यूचर नोबडी विल ट्रस्ट हिम। अब देखिए इसका हिंदी क्या होता है, इसका हिंदी क्या होता है, इसका हिंदी होता है कि बेईमानी आदमी की कामयाबी ही उसकी नाकामी होती है, क्योंकि आगे चलकर उस पर कोई भरोसा नहीं करेगा। क्या बोले थे कि बेईमान आदमी की कामयाबी ही उसकी नाकामी होती है, क्योंकि आगे चलकर उस पर कोई भरोसा नहीं करेगा। इसका इंग्लिश हुआ द सक्सेस ऑफ ए डिसऑनेस्ट मैन इज हिज फेलियर बिकॉज इन फ्यूचर नोबडी विल ट्रस्ट हिम। ठीक है, मतलब कि जो है क्या होता है, जो बेईमान आदमी होता है उस पर जो है कुछ फल के लिए विश्वास किया जाता है, लेकिन आगे चलकर उस पर कोई विश्वास नहीं करेगा। ठीक है, आगे चलकर उस पर कोई विश्वास, उसको फ्यूचर का कोई पता नहीं है। अब लास्ट में कहता है सो ऑनेस्टी शुड बी द प्रिंसिपल ऑफ आवर लाइफ। इसका हिंदी हुआ अतः ईमानदारी हमारे जीवन का सिद्धांत होना चाहिए। क्या है, अतः ईमानदारी हमारे जीवन का सिद्धांत होना चाहिए। यानी सो ऑनेस्टी शुड बी द प्रिंसिपल ऑफ आवर लाइफ, अतः ईमानदारी हमारे जीवन का सिद्धांत होना चाहिए। ठीक है, तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। तो आशा करते हैं कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा। हिंदी इंग्लिश दोनों बताए थे, हिंदी जो बोल के बताए थे तो आप लोग नोट कर लीजिएगा वीडियो को रोक रोक कर। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों भाइयों और बहनों के साथ शेयर कर लीजिए, ताकि वो भी जो इस चैनल से जुड़ सके। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।